2018 में ज्ञान भारती से मैं 10th पास किया। और इससे पहले मैं बताऊं कि एक छोटा सा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कई लोगों को पता होगी जो सलेंडर सर के पास होंगे, लेकिन कई लोगों को नहीं पता होगी, तो उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन एक छोटा सा कुछ सरप्राइज जिसके बारे में मैं बताऊंगा। इसका नाम है क्यों दास्तां कुछ की बुक मैंने लिखी थी। और इससे पहले मैं शुरुआत करूँ इसके बारे में, एक सवाल हर जगह मैं जाता हूँ शुरुआत यहीं से करता हूँ, एक छोटे से सवाल के साथ। एक इंसान में और एक जानवर में अगर हम शरीर को छोड़ दें, उसके शरीर को फिजिकल उसके एस्पेक्ट को छोड़ दे, तो अंतर फिर कहाँ से उत्पन्न होता है? सोच से। बोलचाल बहुत बढ़िया। और क्यूरियोसिटी मेनली यही। और फिर आगे मेंटालिटी। और इधर से कोई नहीं जवाब देने वाला है, बोल क्यूरियोसिटी डेवलपमेंट मतलब मेनली यही। और साथ ही साथ एक इंक्विजिटिव बिहेवियर की, एक सवाल पूछ सकता है एक इंसान। अगर इंसान को आपने एक कहावत पढ़ी होगी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो ये नेसेसिटी सिर्फ इंसानों की जिंदगी में तो नहीं आई, कई जानवरों की जिंदगी में आई, लेकिन ये इंसान उस नेसेसिटी के बाद क्वेश्चन कर पाए, तभी वो इन्वेंशन हो पाए। यानी जो सवाल था उससे समाधान मिलने की प्रक्रिया शुरू हुई एक क्यूरियोसिटी के साथ, एक इंक्विजिटिव बिहेवियर एक इंसान का जो होता है उसके साथ, जो भी हमारा डेवलपमेंट हुआ है। एक इंसान भी तो जानवर भी है, पढ़ा है ना आपने, मैनेज सोशल एनिमल। लेकिन एक जानवर होने के बाद भी जानवरों में श्रेष्ठ क्यों है? इसकी बेसिक वजह यही है कि एक इंसान सवाल पूछ सकता है, वो प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन जानवर नहीं। और यही चीज एक इंसान को अलग बनाती है एक जानवर से। और साथ ही साथ मैं ये बताऊं कि एक अगर हमें कोई सवाल पूछना है, कोई नेसेसिटी हमारी कुछ हुई, कोई दिक्कत हुई, तो वहाँ से अगर सवाल पूछना है तो सवाल पूछना हम सबसे ज्यादा कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं? क्यों कब कैसे, मतलब इसी टाइप के सवाल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल, मतलब शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और उसी क्यों का यहाँ इस किताब में इस्तेमाल किया गया है, उसका यूज किया गया है आपको समाधान देने के लिए। इसका पूरा नाम है क्यों दास्तां खोज की। दास्तां यानी कहानी, खोज यानी हमारे सवाल का समाधान, हमारी दिक्कत का समाधान, किसी भी तरीके की खोज, सवाल से समाधान। और जो भी हमारी किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, अगर हमारी कुछ नेसेसिटी है तो यानी वहाँ पे कुछ दिक्कत, उसको पॉइंट ऐसा आया होगा जहाँ पे हमें कुछ दिक्कत हो रही है, तो उसे समाधान करने के लिए एक क्वेश्चन, एक इंक्विजिटिव बिहेवियर चाहिए। अगर साथ ही साथ मैं ये बताऊँ कि अभी परसों किसका रिजल्ट आया था? 10th का आया था ना, तो उसमें एक बात ये थी कि उसमें कईयों का मार्क्स बहुत बुरा आया, जो उनकी एबिलिटी थी उससे भी बहुत बुरा। आपने सुना है ये, मतलब आया ना, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि उनके मार्क्स से उनका पूरा फ्यूचर, उनकी पूरी एबिलिटी डिसाइड हो जाए, ये कभी नहीं होता। उनकी अगर कोई जैसे अगर किसी ने कुछ बस पढ़ाई में उसका मेन मुख्य उद्देश्य है, उसका निश्चय, उसके भविष्य का निश्चय उसकी एबिलिटी शब्दों के द्वारा की जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी को डांस पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, गाना किसी को पसंद है, किसी को कुछ भी बहुत पसंद है, क्रिकेट पसंद है, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि डांस अगर कोई कर रहा है तो उसे भी शब्दों से मापे, अगर किसी का प्यार है तो उसे भी शब्दों से मापे। तो ये बात यहाँ पे की जा रही है। ये और साथ ही साथ ये कौन सा टेस्ट है ना, ये टेस्ट है ना, अभी मैथ आप पढ़ रहे हो, तो मैथ में कौन से साइंटिस्ट को का नाम आपने सुना है? पाइथागोरस का सुना है, और कुछ यूक्लिड का नाम सुना है, और साइंस का न्यूटन का, आइंस्टाइन वगैरह का सुना है, और कौन से साइंटिस्ट को बताओ कुछ? गैलीलियो। और यहाँ पे कल किसी पैर ने पूछा तो उसने बताया कि महात्मा गांधी, मतलब साइंटिस्ट। तो खैर ऐसे बच्चे थे, यहाँ पे महात्मा गांधी ने बहुत गौर करते, आप भी चलो महात्मा गांधी वाले नहीं। तो यहाँ पे मतलब इस तरीके के कुछ साइड, अगर कुछ पाइथागोरस ने बताया कि x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है अगर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम से, तो ऐसा तो नहीं कि अगर हम फिर से उसे ही ढूंढने लग जाए। बात यहाँ पे ये होनी है कि हम उसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, कहाँ पे सकते हैं। यहाँ एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है ना, 10th में पढ़ने का, 9th में पढ़ने का, 9th में पढ़ेगा। तो अगर हम उसके एप्लीकेशन में ज्यादा फोकस करें तो इंसान एज ए होल स्पेसीज ज्यादा इवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फिर से उस पाइथागोरस थ्योरम पे ही लग जाए तो बात वहाँ पे उस इवोल्यूशन इंसान का स्टेप बाय स्टेप होना था। एक इंसान ऐसा ही थोड़ा कि अगर 100 साल में 200 साल में पूरा इंसान विकसित हो गया, उसमें समय लगा, उसमें एक प्रक्रिया थी कि अगर किसी ने पाइथागोरस ने कुछ एक फॉर्मूला ढूंढा तो अगले जो पीढ़ी के लोग आए वो उसका एप्लीकेशन ढूंढने लगे। अगर किसी ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, अगर किसी की कुछ एक इंक्विजिटिव बिहेवियर के साथ किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया, उसे कहीं नोट किया, आपकी मेरी ये सलाह भी है और आपका ये कर्तव्य भी होना चाहिए कि आप उसे पढ़ के उससे आगे ही पढ़ो या फिर वहीं पे रहो। मेन बेसिक बात यही है। और साथ ही साथ जैसे इसमें अगर इस बुक की बात बताऊं तो अगर मैं ये कदम ऐसे उठा रहा हूँ और दोबारा कदम उठा रहा हूँ, आप अभी मुझे देख रहे हो, कितने देर से लगा देख रहे हो? और एक और बात मैं कहता हूँ, आप यहाँ पे हाथ ऐसे उठाओ,
एक बार हाथ सब उठाओ तो ये सब मतलब यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं होगी। हाथ उठा लिया ना सब, अब इसे नीचे करो। यहाँ पे भी किसी को पता चला कि हाथ मतलब उसके ये जो 1 सेकंड यहाँ से उठाकर यहाँ लाया, किसी को ये पूरे पल का ध्यान है, आपको बस ऐसा लगा हाथ उठा और फिर यहाँ नीचे गया, लेकिन बीच के जो सफर थे, बीच के जो सफर का पूरा एक काल का ड्यूरेशन था, वो क्या ध्यान रह पाया? मेन बात यही थी। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, ये पूरे 1 साल का, अगर 10th में आपके मार्क्स किसी भी तरीके का है, तो अगर आपने इस जो पूरे 1 साल के ये जो पूरा सफर आपका जिस तरीके से अच्छा खुशहाली वाला गुजरने वाला था, ये इंक्विजिटिव बिहेवियर जो सर से आप क्वेश्चन पूछते हो, ये जो मैथ्स आप बनाते हो, इसमें एक अलग मजा है। आप जो इस पूरे सफर का मजा लेते हो वो अलग मजा है। और साथ ही साथ ये जो आपके मार्क्स आएंगे उसका अगर आप पहले ही वो एंजॉयमेंट ले लेते हो, यानी आपको वो मजा, वो खुशी मिल जाती है इस सफर के दौरान ही, तो वो अगर मार्क्स आपके बुरे भी आए, तो अगर मार्क्स अच्छे नहीं भी आए, तो आपको ये विश्वास रहेगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है इस 1 साल में। ये मार्क्स मेरे लिए वो फैक्टर नहीं है जो मुझे ऊपर या नीचे कर दे। ये साथ ही साथ जो पढ़ाई की जो इंक्विजिटिव बिहेवियर डेवलप हुआ, ये सब आप कई बार सुन चुके हो। इंक्विजिटिव कितने बार मैं दोहरा चुका हूँ? बहुत बार दोहरा चुका हूँ। इससे बस इसके दोहराने का एक बहुत अच्छा मकसद है कि आप इस पर ध्यान दो। इंक्विजिटिव 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 यानी सवाल पूछने की इच्छा, सवाल पूछने की ललक, उत्सुकता, मेरी बात यहीं से आ गई। और यही इस पूरे जो अभी मैं 10 मिनट 15 मिनट जो भी बोल रहा हूँ, इसका मुख्य उद्देश्य ये सवाल की ललक, ये सवाल पूछने की प्रक्रिया। और फिर से अभी मैं एक बार फिर से वो हाथ अपने उठाने का जो अभी एक्टिविटी थोड़ी सी 2 सेकंड, तो एक बार आप फिर से करो, लेकिन इस बार थोड़े से अंतर के साथ कि हाथ जब उठाओ तो आपको ये पता है कि हाथ यहाँ है और यहाँ ऐसे उठ रहा है। मतलब ये बस 2 सेकंड आप ये थोड़ा सा करो, ये 2 सेकंड हो सके आपकी जिंदगी 2 साल 20 साल बहुत आगे बढ़ा दे। ये चीज हो सके आपको कहीं ना मिल पाती, ये आपके जिंदगी का एक लाइफ चेंजिंग और टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो आप यहाँ पे 2 सेकंड का फिर से ये एक्टिविटी आप करो, ये हाथ यहाँ पे रखो और इस बार उठाओ तो आपको ध्यान हो कि हाथ उठ रहा है। मतलब 1 2 3 जब मैं एक साथ कहूँगा, अब यहाँ पे आप ऐसे सब रखो, आगे किसी को नहीं करेगा, हाथ इस तरीके से रखो और उठाए फिर से 1 2 3 इस तरीके से धीरे से उठा। और इस बार ध्यान रहे कि हाथ उठा था, और इस बार फिर इसी तरीके से ध्यान के साथ कि हाथ गिर रहा है यहाँ पर, कुछ इस पर ध्यान आया कि हाथ उठा रहा, हाथ तो हमें ध्यान था कि हाथ उठ रहा है। हाथ अगर नीचे आ रहा, तो ये अभी बहुत छोटी सी बात आपको लग रही होगी, हाथ उठा के क्या कर रहा है, दूसरे क्या इससे लाइफ चेंजिंग लाइफ टर्निंग पॉइंट ये कौन सा है। लेकिन आप इसका थोड़ा सा एक आगे की ये बात करो कि आप अगर घर जाओगे तो ये बात अभी ध्यान में रखना कि आप ऐसे अगर चलो कदम, तो आपको पता हो कि ये कदम मेरा उठ रहा है। इस तरीके से अगर आप कदम उठाओ तो हाँ कदम उठ रहा है। अगर मैं देख रहा हूँ, आप अभी मुझे देख रहे हो, आपको बस दिख रहा है कि ये चल रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान नहीं है कि आप देख भी रहे हो। ये ध्यान है क्या? इस बार आप ध्यान देने की कोशिश करो तो आप मुझे देख भी रहे हो, मतलब इस तरीके से। तो ये आपके जिंदगी में आपको ये थोड़ा सा बहुत अभी छोटा सा एक बेसिक एक्टिविटी है, लेकिन आपकी जिंदगी में बहुत आगे की चीज ऐसी कर सकती है। ये बस छोटी 2 एक्टिविटी अभी जो मैंने कराई, आपकी जिंदगी में ऐसी भी चीजें आपको दिख सकती है ऐसे यूं ही नहीं दिखता। मतलब बेसिक इस ऑब्जर्वेशन की वजह से, बस 2 सेकंड की वजह से आप जिंदगी में हो सके कुछ ऐसा देख पाओ जबकि जिंदगी को लाइफ पूरे तरीके से टर्न आउट कर दे, पूरे तरीके से बदल दे। ये बस मेन जस्ट है यहाँ पे। साथ में इस किताब पे आता हूँ मेन इस बस मोटिव और इसी बात के जस्ट के साथ। ये किताब दरअसल पब्लिश 2019 में इलाहाबाद से इसकी पब्लिकेशन हुई थी। छोटी सी कविता सुनाऊंगा और इस पर्सपेक्टिव के साथ, इस अंडरलाइन किए हुए स्टेटमेंट के साथ कि परसों रिजल्ट आया किसका? 10th का, और उसमें मार्क्स सही नहीं आया। इसका बात ध्यान आप रखो। और ये कॉपी वाले भी कोई बच्चे हैं मेरे बैच में कई ऐसे रहते हैं बिन कॉपी कलम भी आ जाते हैं। सोच रहा था यहाँ पे कोई नहीं ऐसा यहाँ पे मेरे को है क्या? अरे बहुत शाबाश मजाक करना नहीं है, एक कविता एक कागज, यानी अभी जो कागज आप इधर से उधर कर रहे हो, जिस कागज पे आप लिख रहे थे उससे कुछ सीखने की बात है। और इसकी खासियत यही है कि आप अभी मैंने कदम उठाया तो कदम में भी कुछ सीखने का था। अभी आम सबने खाया होगा पिछले सीजन में, तो आम में भी कुछ सीखने की बात थी। वहां से भी अभी चावल खाकर आए और सब नहीं कभी तो खाया नहीं, चावल से भी कुछ सीखने की बात थी, रोटी से भी कुछ सीखने की बात थी। वो सारी बातें, वो सिंपल सी चीजें, वो सिंपल सा शब्द यहाँ पे है। इसमें उसका कुछ इस्तेमाल है जो आपके जीवन को पूरे तरीके से परिवर्तित कर दे, लाइफ को टर्न कर दे। और उसी का एक यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है कागज। तो इस कविता इस तरीके से है, निकले तरू से जिस पे स्याही
चलता गाता वो कागज, कहाँ से निकलने वाला कागज? तरु का मतलब पता है? बहुत बहुत शाबाश। निकले तरु से जिस पे स्याही, चलता गाता वो कागज। आओ भावना ज्ञान को चाहे, खुद में समेटे वो कागज। अब कल का 10th का रिजल्ट परसों किसी का अच्छा नहीं आया तो इसका मतलब ये थोड़ी उसकी सारी जो भी पॉसिबिलिटी वो बंद हो गई। ये तो बस क्योंकि उसने तो एग्जाम भी नहीं दिया तो ये मार्क्स कैसे उसका फ्यूचर डिपेंड हो सकता है। अगर उसने एग्जाम दिया भी होता ये भी बात हो सकती थी, हो सके उसकी तबीयत खराब हो गई, हो सके उस समय उसका कुछ वैसा मूड रहा हो, वो अच्छे से एक्सिक्यूट ना कर पाए, ये भी बात हो सकती है। तो अगर कोई डांसिंग वाला है, कोई गाने वाला है, कोई क्रिकेट वाला है, तो उसके जो भी फीचर्स हैं, उसकी जो भी एनालाइजिंग क्राइटेरिया है वो सारे डिपेंड होनी चाहिए उसके पर्टिकुलर चीजों पे, ना कि सिर्फ शब्दों पे, ना कि सिर्फ स्याही पे और ना कि सिर्फ कागज पे। भाव भावना ज्ञान को चाहे, खुद में समेटे वो कागज। लेकिन यहाँ पे एक विडंबना भी है, ये विडंबना देखो कैसी, जग भी कागज संग ही है। अब मार्क्स भले हैं लेकिन लोग पूछ ही देते हैं यार कैसा मार्क्स आया तुम्हारा, क्या आया, लेकिन भले उसका मतलब उतना उस तरीके से उस स्तर का नहीं हो, लेकिन लोग जताते तो हैं। और यही विडंबना है, ये विडंबना देखो कैसी, जग भी कागज संग ही है। प्रेम पत्र और अंकों फल पर, प्रेम पत्र और अंकों फल पर जीवन तय करता कागज। अगर किसी से प्रेम है, अगर किसी से प्यार है तो व्यक्त व्यवहार से होगा या बस सिर्फ लव लेटर से? ऐसी बात है, हमारे व्यवहार से, हमारे हर एक एक्टिविटी से, हमारे हर एक एग्जीक्यूटेड बिहेवियर से वो सारी चीजें डिपेंड उससे करेगी। और साथ ही साथ हमारी जो इंक्विजिटिव बिहेवियर है, फिर से यही शब्द दोहराया जा रहा है, और साथ ही साथ हमारी जो एक्चुअल एबिलिटी है वो डिपेंड ना भी करेगी हमारे मार्क्स पे, बल्कि डिपेंड करेगी कि हम किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम किस तरीके से अपनी आमतौर की जिंदगी की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं इस छोटी छोटी चीजों से, और हम किस तरीके से जो भी दिक्कतें हमारे सामने आती है उसका किस तरीके से समाधान कर सकते हैं। इसका एक एप्लीकेशन मैं थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे शावर से किसी ना आया, शावर से झरने से ना आया, और बाल्टी के पानी से भी ना आया होगा। तो ये दोनों में आपको एक छोटा सा अंतर याद आया होगा कि अगर आप शावर के पानी और बाल्टी के पानी से अगर आप दोनों से एक वक्त नहाओगे तो आपको ये चीज अंतर पता चलेगी कि आप शावर से जब नहाते हो तो आपको थोड़ा सा वो पानी ठंडा लगता है, और जब बाल्टी से नहाते हो तो वो पानी थोड़ा सा उसके वजह गर्म लगता है। ऐसा क्यों, पता है किसी को? हाँ? अच्छा, इसका थोड़ा सा और है कि कपोलत आप जाकर नहाते हो तो वो पानी ठंडा है, क्यों? बहुत बेसिक सी चीज है, आपने आज मेन चीज समझ रहे हैं। हाइट बोलो ना, हाइट आप करीब पहुंच रहे हो, लेकिन हाइट है और भी एक छोटी सी इवोपोरेशन, बस वही सी बात थी, एक छोटी सी बात इवोपोरेशन। और इवोपोरेशन पता है ना आपको कि वो कूलेंट के तरीके से काम करता है, अगर कहीं इवोपोरेट टेम्परेचर वहाँ पे कम जाता है। और बस यही बात है, यही रीजन है कि शावर से हम नहाते तो पानी ठंडा लगता है। कपोलत का पानी ठंडा है, पता चला ना क्यों? बस यही बात है, पानी भले वो भी जमीन का ही पानी है, लेकिन वो ठंडा उसके होने की वजह कुछ ये है जो उसने बताया, एवापोरेशन। और बस यही ज्ञान का एप्लीकेशन है। ये चीज तो कहीं एग्जाम में लिखने की आएगी नहीं, ये चीज हमारे मार्क्स से कहीं निकलेगी नहीं, 10% होगी नहीं। ये चीज होगी कहाँ से, हम क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं, हमारे जो भी छोटे छोटे चीजें हैं हमारे आसपास उसका समाधान हम किस तरीके से करते हैं। बस मेरे ये 10 मिनट बोलने का मकसद भी है, ये पूरी किताब का मकसद भी है कि आपके भीतर ये चीज और ऑब्जर्वेशन करने की कैपेबिलिटी ये थोड़ी सी इंक्रीज हो। और फिर मैं आता हूँ एक कविता पे, ये विडंबना देखो कैसी, जग भी कागज संग ही है। प्रेम पत्र और अंकों फल पर, प्रेम पत्र और अंकों फल पर जीवन तय करता कागज। रट कितना वापस कह देता, रट कितना वापस कह दिया जाता है। बस 2 घंटे एग्जाम तो कई लोगों ने ऐसा भी दिया है कि पूरे साल कुछ उसने पढ़ाई नहीं करी और लगभग 1-2 दिन पहले पढ़ाई करी, अच्छा खासा वो भी उन लोगों को भी नंबर लेकर आए। आपने देखा है कोई एग्जाम्पल? बस सप्ताह भर पहला अच्छा खासा लगभग 50, 60, 70 ऐसा भी करीब लेकर आए। तो ये बस बात तो ये रट के कितना वापस कर दिया जाता है, और मार्क्स बस इसी चीज को इन्फर करते हैं, ना कि हमारे उस इंक्विजिटिव कैपेबिलिटी पे, ना कि हमारे उस क्यूरियोसिटी वाले बिहेवियर को, और ना कि हमारे एबिलिटी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम दैट कम्स इन आवर लाइफ। ये चीज को हमारी वो मार्क्स कभी भी इन्फर हमारे वो कभी भी वो सारी चीजों को अलग से वो दर्शाती नहीं है, बल्कि दर्शाती है क्या, बस रट के कितना वापस कह दिया जाता है। रट कितना वापस कह देता कागज कहे बस बात जो यूं। ज्ञान और प्यार, ज्ञान प्यार दिखे जब हो जरूरत, ऐसी बहुत सारी चीजें। ये तो बस यहाँ से बस एक रास्ता दिखाया जा रहा है, एक कविता और एक कोई इंसान आपको बस रास्ता दिखा सकता है कि इधर जाना है, इधर कौन सा अच्छा है। आप जो उस
अच्छे रास्ते पे चलोगे तो जो ऑब्जर्वेशन, जो सफर का पूरी प्रक्रिया होगी सफर की, वो आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है, आपके लिए वो ब्लेसिंग होगी, ना कि आप बस रट के कितना वापस कह देते हो, रट कितना वापस कह देता कागज कहे बस, बात जो यो ज्ञान प्यार दिखे जब हो जरूरत, ज्ञान और प्यार, ज्ञान प्यार दिखे जब हो जरूरत, तय मैं क्या स्याही से क्यों, ज्ञान प्यार दिखे जब हो जरूरत, तय मैं क्या स्याही से क्यों। इस टाइम से ना ही हमारा ज्ञान तय होता है, ना ही हमारे लव लेटर से हमारा प्यार, बल्कि ये तय होता है हमारे एक्सप्रेशन से। प्यार की बात जहाँ तक है हमारे बिहेवियर से, और हमारा ज्ञान तय होता है हमारे इंक्विजिटिव कैपेबिलिटी से। ये कितनी बार, लगभग 10 बार ये शब्द बोल दिया जा चुका है, इंक्विजिटिव कैपेबिलिटी कितनी बार? अच्छा, बहुत बढ़िया। एक मतलब ये शब्द हमारे, इस पे ही हमारे ज्ञान की कैपेबिलिटी डिपेंड करती है। आपने यहाँ तक इस पूरी कविता को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्यार और ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी बात और कि अगर आपको कुछ और भी कुछ पूछना हो, क्योंकि 5 से ज़्यादा मिनट में यहाँ पे 10-15 मिनट कितनी देर रह सकता हूँ, तो आप यहाँ पे कुछ SE वाले gmail.com पे कुछ क्वेश्चन, आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। अगर मैं हेल्प कर पाऊँ तो आपसे जरूर करूँगा। ये ऐसे सूरज सिंह इंस्टाग्राम में आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर कुछ आपकी बात हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। बोल बंधु।